स्क्रीन दिखाई दे रही सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। कल एग्जाम्पल दिए थे, फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था उसमें? रोमन लॉ। रोमन लॉ। यस सर। यस। क्या नंबर बना इसका? 340.54। 340.54। यस सर। ओके, और कोई नंबर? यही आया सर सेम। यही आया है, मतलब अगर सभी का यही आया दैट मीन्स कि मैक्सिमम चांसेस है कि ये करेक्ट होगा। तो मेरा 348 है। 348। यस सर, 0.3702। एक मिनट। 348.3702। 3702। यस सर। ठीक है, चेक करते हैं दोनों नंबर। थ्री फोर 0.54 रोमन लॉ। ठीक है, ये दिख रहा है रोमन लॉ यहाँ पे। यस सर, ये तो सीधा सीधा ही था। ये रहा रोमन लॉ। ठीक है। ओके, एक और जो बना है वो भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे क्या है? 348.3702। 347 347.37 कोट्स विथ स्पेशल। देखिए ये 3704 जो है, 34, अच्छा 348 है ना, 348 पॉइंट। आपने यानी ये 3 to 9 में लिया, यहाँ से रोम का नंबर लिया है। सर एरिया में जाके लिया है रूम का नंबर। इट इज ऑप्शनल। देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो है ना, ये नंबर ऑप्शनल्स हैं, है ना, ऑप्शनल है। अगर ये प्रिफरेबल नंबर नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो अगर कहीं और नंबर आपके पास रहे हैं तो आपको वो पहले यूज करना है। म्यूट करने को बोल दीजिए सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ वहाँ जो हमने 340 देखा था वहां पे रोमन लो दिए हुए थे डायरेक्टली, तो आपको कंट्री वाइज जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ये नंबर हमको मिल रहा है। सर सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट करके रखिए सभी लोग अपना माइक। सभी को म्यूट कर दिया, ठीक है। ओके, तो जो नंबर हमें ऑलरेडी रेडीमेड मिला है वही नंबर हमें यूज करना है। तो अब देखिए, अगर कोई ऐसा लॉ आ रहा है जहाँ पे केवल सीधा कंट्री का नाम लिखा है और कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं दी है, तो 340 से लेके 349 तक। तो 340 जो है, 341 आपको पता है इंटरनेशनल लॉ है, और उसके बाद 342, 343, 345 ये सारे कोई ना कोई ब्रांच ऑफ लॉ है। 340 जो है वो वहां पे कोई ब्रांच ऑफ लॉ नहीं है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे? वहां पे देखेंगे कॉमन में। और ये एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स की बुक आ गई तो इकोनॉमिक्स में 330 जो है वो कॉमन इकोनॉमिक्स है। लेकिन उसके बाद अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है 331, 332 समथिंग एल्स होगा, 333 कुछ और होगा। तो जहाँ पे जनरल केवल इकोनॉमिक्स है तो आप सबसे पहले 330 देखेंगे। सबसे फर्स्ट
जो सब डिवीजन है उस रेंज का, वो हम देखें। तो वैसे ही लॉ में अगर कोई हमें स्पेसिफिक लॉ जो बटा हुआ है वो ब्रांच वाइज बटा हुआ, तो स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है, तो आप सबसे पहले 340 में देखोगे। 340 में नहीं मिलता है तो फिर और उसके आगे देखोगे जहाँ पे ब्रांच नहीं है, विदाउट ब्रांच अगर कोई नंबर है तो वो आप चेक करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर आता है लॉ का तो इस तरह से सोचना है, इस तरह से प्रोसीड करना है। क्लियर? यस सर। क्योंकि डीडीसी में आप कैसे सोचोगे, कैसे आप प्रिज्यूम कर रहे हो नंबर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। विनोद कुमार जी आवाज नहीं आ रही, आप अपना स्पीकर चेक कीजिए, कनेक्ट कीजिए माइक को, स्पीकर को। ये स्पीकर आपका कनेक्ट नहीं है। बाकी सभी को आ रही है ना मेरी आवाज? यस यस सर। सर। यस सर। यस यस, तो मेरी आवाज आ रही है, आप अपना स्पीकर चेक कीजिए, वहां पे कनेक्टेड नहीं होगा। अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो वो माइक का इस सिंबल होगा, उससे कनेक्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा था दूसरा वाला? सेकंड एग्जांपल Bilateral treaty. कौन सा? The bilateral treaty between ओके Israel and Palestine. ओके ओके। Israel and Palestine, bilateral treaty between Israel and Palestine। क्या नंबर बना इसका? कोई नंबर बनाया आप लोगों ने? सर इसका है 341 341 .0266 0266 5694 5692 4। 4 सर। 94। यस सर। ओके, इतना नंबर है। इसमें सर ये कंट्री का पहले नहीं आएगा, 5694 पहले आ जाएगा सर। नहीं, ये सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, जो इजराइल और पैलेस्टाइन है उसका नंबर सेम ही मेरे को मिला, एक ही नंबर मिला मेरे को। एक ही नंबर मिल रहा है। यस नंबर सर। इजराइल का तो अलग भी है सर, 330, लेकिन प्लेसमेंट का नहीं मिल पाया। सर पहले 330 वाला तो एंशियंट वर्ल्ड का है ना? हाँ, 3 जो है वो एंशियंट जी वर्ल्ड जी। का है, वहां पे नहीं देखना है आपको, मॉडर्न वर्ल्ड में देखना है। ओके सर। ठीक है, देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। यस, 341 जो है वो करेक्ट है, 341 मेन क्लास रहेगी। वहां पे बाइलेटरल ट्रीटीज दिया हुआ है। सर मेरा दूसरा बना था। यहाँ हाँ, बोलिए क्या नंबर बना आपका? 341 341 .5694 5694 05695 05695 0266। 0266। ओके, ठीक है, देखते हैं, इसको भी देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे आपका जो मेन क्लास जा रहा है ना,
मेन क्लास, यानी 341 तो ओके करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो 5 है, ये 5 किस चीज का है? ये डिस्प्यूट्स का है। डिस्प्यूट्स का हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिस्प्यूट्स में नहीं जा रहा है, डिस्प्यूट्स नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद का भी सब डिविजन क्या है डिस्प्यूट्स में भी। 5694 तो इजराइल का नंबर है सर ये कंट्री का कंट्री का नंबर है सर। नहीं Yes, नहीं sir. नहीं, ये कैसे ऐड किया आपने? नहीं नहीं नहीं, वो पे जाके आपने क्या क्या फॉलो किया? जो रूल्स जो मैंने बताए थे ना आपको, वो 342 से लागू होते हैं, 342 से 348 तक। वो जो रूल मैंने 4 एस्पेक्ट्स बताए थे ना आपको, 1 2 एंड 3 4। सबसे पहले बेस नंबर, उसके बाद ब्रांच, ब्रांच के बाद यस कंट्री का नंबर, और उसके बाद जो है सब डिवीजन। तो वो कब लागू होता है? वो 342 से शुरू होता है। आप शायद मिस कर गए इस चीज को। देखिए, मैंने उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो ब्रांच है वो, जहाँ पे ब्रांच है वहां पे लागू होता है। यहाँ तो ब्रांच है ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ है। Yes, sir. इंटरनेशनल लॉ किसी एक कंट्री का है ही नहीं, है ना। अब एक कंट्री का नहीं है तो फिर हम कंट्री को आगे नहीं रख सकते। देखिए ये यहाँ पे है ना, सर यहाँ पे तो बायलैटरल ट्रीटीज जो है वहाँ तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक, ट्रीटीज बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। हम्म तो उसमें भी तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को तो बाद में ही रखा गया। हाँ, बाद में ही रखेंगे। देखिए ये जो रूल्स है ना, ये 342 से लेके 348 तक ही लागू होते हैं, यस जहाँ सर। पे स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन है या स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ लॉ है। ठीक है। अब जहाँ पे ब्रांच ऑफ लॉ ही नहीं है, अभी यहाँ पे देखिए ये जो रूल्स हैं, ये जो चल रहे हैं ब्रांच ऑफ लॉ, देखिए 2 से लेके 8 तक दिख रहा है यहाँ पे आपको, 0 एंड 1 Yes, नहीं है sir. यहाँ पे। तो मतलब ये वाले जो रूल है वो 0 है, 0 और 1 उन पे लागू नहीं होते। उसके साथ साथ अगर 9 भी है इसमें तो 9 पे भी लागू नहीं होते, है ना। तो ये देखिए, ये 2 से लेके 8 तक ही ये रूल लागू होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक ब्रांच है। तो यहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ में कंट्री कंट्री नहीं आती है, नो कंट्री, कोई कंट्री आएगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रीटी है दो देशों के बीच में, इसलिए दोनों देशों का नाम आएगा। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ लॉ में इंटरनेशनल लॉ है अगर है तो वो तो सभी देशों के लिए लागू होता है ना। और कुछ स्पेसिफिक 2 कंट्रीज का है तो वो वहां पे आएगा। यहाँ पे कभी भी एक देश का लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, चलिए। और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा नंबर यहाँ पे। थ्री फोर वन में था ना, 341 पॉइंट। यहाँ पे ट्रीटीज देखिए, यहाँ पे ट्रीटीज दिया हुआ है, बायलेटरल ट्रीटीज, Yes, sir. है ना। और यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है कि आपको एरिया नोटेशन ऐड करना है, जिस तरह से हमने 327 और 337 में बनाया था, याद है ना आपको? Yes, पॉलिटिकल sir. Well, पॉलिसीज या फाइनेंशियल रिलेशंस दो कंट्री के बीच में, वैसे ही यहाँ पे yes. बनेगा। अब ये नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो हमें केवल देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टेबल 2 देख के नंबर नहीं दिया था। तो पहले हम देखते हैं नंबर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये दो कंट्रीज का। पैलेस्टाइन तो होना ही चाहिए, पैलेस्टाइन नहीं होगा मुझे नहीं। पैलेस्टाइन इजराइल है सर, उसके बाद फिर जॉर्डन है, इस तरह से उसके दोनों हाँ वही पार्ट वही, का है। क्योंकि वो आसपास की जो भी अरेबियन कंट्रीज के नंबर होंगे ना वहां पे होंगे, और सारे एशिया में है।
इजराइल तो 330 पे है सर। नहीं नहीं, वो एंशियंट है। नहीं है, वो 5694 पे है पैलेस्टाइन इजराइल। हाँ, वो सारे जो है ना वो एंशियंट है, 3 वाले नंबर सारे एंशियंट कंट्रीज के हैं। सर पेज नंबर 137 पे देखिए। लेकिन 5694 में इकट्ठा दिया हुआ है, एक ही नाम दिया हुआ है। हाँ, नहीं तो उसी एक के लाइन में है एक क्योंकि मिनट वो देखते हैं, दोनों एक पार्ट है मिनट ना। देख लेते हैं, देख लेते हैं। है सर, है। ये पर्शिया आ गया, देखिए यहीं पर इसके आसपास इसके नंबर होना चाहिए। ओके, लेबनान भी है, देखिए यहीं पर ये नंबर वो होंगे, यहाँ है ना मेसोपोटामिया, लेबनान के नीचे। इराक। लेबनान के नीचे सर। पैलेस्टाइन, ठीक है, पैलेस्टाइन, इजराइल। इजराइल दोनों लिखा हुआ है। क्लास ईयर, इट इज ऑप्शनल टू क्लास हियर एंशियंट पैलेस्टाइन, यानी एंशियंट पैलेस्टाइन हमें जरूरी नहीं है कि यहीं पर करें हम। अगर एंशियंट पैलेस्टाइन आपको रजिस्टर करना है तो आप एंशियंट वाली में भी जा सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको 5694, ये पैलेस्टाइन इजराइल दोनों का नंबर एक साथ मिल रहा है ना। दोनों का अलग अलग मिल रहा है क्या इसमें आगे? और उसमें ही मुझे लगा जॉर्डन सर से नहीं है सर, यही है बस। वेस्ट बैंक नाम का कुछ है? ओके, है ही नहीं यहाँ पे। यस, तो 5695 को क्या कहेंगे? वो सब क्या है? 5695 वो क्या है? जॉर्डन, नहीं, वो लेबनान। जॉर्डन अलग कंट्री है। जॉर्डन पैलेस्टाइन और उसके पास में एक और कंट्री है। क्योंकि जब मैप देखो तो उसमें सब इकट्ठे दिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता नहीं, है ये अलग। सारे है ना अरेबियन कंट्रीज है। जॉर्डन वो कंट्री है जो जेरूसलेम को मैनेज करता है। यस, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ये, क्योंकि पैलेस्टाइन से ही इसराइल को अलग किया गया है, तो इसलिए शायद उस, और ये क्योंकि बहुत पुराना एडिशन है, हो सकता है नए एडिशंस में अलग अलग दिया हुआ हो। अलग हुआ था तो ये नए तो में भी सेम है सर, यही है। नए एडिशन में भी 5694 पे जाते, हाँ सर 5694 पे जाते हैं तो इसमें नीचे दिया हुआ है स्टार लगा के कि भाई 330 पे जाएं आप। नहीं, वो 330 तो एंशियंट के लिए है, एंशियंट पैलेस्टाइन के लिए। एंशियंट हमें नंबर जी लेना ही नहीं है ना। ठीक है, तो अगर ये क्यों यही नहीं है, लेना होता सर ये हाँ, नंबर? तो फिर यही वाला सर ये करेक्ट है। नंबर क्यों नहीं लेना होता ये? कौन सा? 330 वाला? जो सर, वो देखिए, वो सारा है ना एंशियंट वर्ल्ड वाला, एंशियंट। हमें एंशियंट वाला नहीं लेना है, क्योंकि एंशियंट वर्ल्ड में इसराइल का अस्तित्व ही नहीं था, ओके सर। है ना। इसराइल का कैसे अस्तित्व आया पता है ना आपको? जी सर। अभी वॉर चल रहा है तो सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल सर। है ना। तो एंशियंट वर्ल्ड में इसराइल का अस्तित्व नहीं था, इसलिए हम एंशियंट वर्ल्ड में नहीं जाएंगे। और एंशियंट वर्ल्ड हमें तभी यूज करेंगे जब स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो कि आपको एंशियंट वर्ल्ड यूज करना है, या एंशियंट कंट्री को यूज करना है। ठीक है, तो ये जो बिटवीन लगा है सर इजराइल और पैलेस्टाइन, तो फिर एक ही नंबर रहेगा तो हाँ, चलेगा? तो वही वही उसी नंबर को लेना है, फिर आपको वो 2 नंबर नहीं लेना है। कहाँ चला गया नंबर? सर तो ये नंबर एक ही बार लेंगे ना, 2 बार हाँ, तो वो तो नहीं फिर दो, लेंगे। एक ही नंबर को 2 बार नहीं लेंगे ना हम, तो फिर चलेगा। तो फिर आप वही नंबर लीजिए, 341.0266, और ये 5694 5694। 94, ठीक है। और जो उसमें एक्स्ट्रा जीरो लगाकर करना था फिर तो वो रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। नहीं, एक्स्ट्रा जीरो, अब 2 अलग अलग नंबर है तो हम उसे यूज करेंगे, लेकिन
दो अलग अलग नंबर तो है नहीं, इसलिए हम उसको 0 लगा के फिर से वही नंबर ऐड नहीं करेंगे, एक ही नंबर रखेंगे। ठीक है। अब कम इसमें कंपेरेटिव नहीं हो पाया ना सर? हाँ, कंपेरेटिव नहीं हो पाया वो, क्योंकि नंबर ही नहीं है आपके पास, दो अलग अलग नेशन को कंसीडर ही नहीं किया गया है, क्या करेंगे अब दो अलग अलग ट्रीटी तो दो अलग 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 देशों के बीच में होगी, है ना, और दो अलग अलग देशों का यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। देखिए या तो आप ये कर सकते हैं, एक और चीज है, एक और चीज जो कर सकते हैं वो ये है कि पैलेस्टाइन के अंदर में बहुत सारे यहाँ पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है। तो स्पेशली कोई किसी पार्ट को तो नहीं लेकिन उठाना है। नेम मैच नहीं हो रहा सर किसी का। हाँ, अब वो भी नेम तो मैच नहीं होगा। ये देखिए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट और है। सर पता कैसे चलेगा कि ये पैलेस्टीन का है या इजराइल का है? हाँ, वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो इजराइल है, इजराइल नहीं, पैलेस्टाइन है, वो दो भागों में बटा हुआ है ना। नॉर्थ में भी वो गाजा पट्टी है, और उधर इस साइड में फिर वेस्टर्न बैंक आ गया। तो वो दो भागों में, जैसे इंडिया यानी भारत का पार्टीशन हुआ था, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग अलग जगह पे थे, लेकिन एक देश था ना, वैसे ही पैलेस्टाइन है, वेस्ट बैंक है और एक गाजा पट्टी है, दोनों मिला के पैलेस्टाइन बनते हैं, और बाकी का एरिया जो है वो इजराइल है। ठीक है, तो आप यही रहने दीजिए इसमें तो, क्योंकि ये हमने जो नंबर सिलेक्ट किया वो यहाँ पे दो कंट्री अलग अलग शो नहीं कर रहे हैं, वो एक ही को दोनों में, पैलेस्टाइन के लिए भी वही नंबर यूज कर रहे हैं और इसराइल के लिए भी वही नंबर यूज कर रहे हैं। तो आप 5694 यही यूज कीजिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल था इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ। ये तो शायद सीधा ही ये मिल गया होगा सभी को। इसका नंबर क्या बना? 341.7566। 7566। ओके, और कोई नंबर बना है? नो सर, सेम है। सभी का सेम है, ठीक है, गुड। 341.7566। 7566 वाटर ट्रांसपोर्टेशन मैरीटाइम लॉ, ये वाला ना। ठीक है, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे सीधा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिख रहा है ये नंबर 341 में 7566 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सर इसका डिटेल कैसे लिखेंगे? 341 बेस क्लास हो गया, उसके बाद फिर अगर इसका एनालिसिस, हाँ एनालिसिस, जो एनालिसिस पार्ट होगा तो वो आपको शुरू से करना होता है। सबसे पहले 300 लिखिए, सोशल साइंस। उसके बाद फिर 341, 340 लॉ। फिर 341। 341 इंटरनेशनल लॉ। फिर 341.7566 इतना ले लीजिए, चलेगा सीधा। लो, ठीक है। बस ये 4 लाइन बनेगा, ये आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया।
यस सर। ठीक है। एनालिसिस कुछ नहीं होता है, अगर आपका नंबर सही बना है ना, तो एनालिसिस केवल उसको जहां जहां से जो नंबर लिए उसको लिखना, वही एनालिसिस है। एनालिसिस कुछ अलग से नहीं है स्पेसिफिक। एक ब्रांच की तरह आपको बताना है कि इसकी जड़ कहाँ पे है, फिर उसका तना कहाँ पे है, फिर कौन सी ब्रांच में गए, उस ब्रांच की कौन सी डाल पे गए, उस डाल की और कौन सी सब ब्रांच पे गए, फिर वहां से कौन सी लीफ आपने टच की, इस तरह से दिखाना है आपको। तो वो वही होगा कि रूट क्या है, 300 रूट है, और उसकी कौन सी 340 वाली ब्रांच पे गए, उस ब्रांच की हम 341 वाली सब ब्रांच पे गए, उस ब्रांच के अंदर भी हमने जो लीफ हमने टच की वो ये है मैरीटाइम लॉ। क्लियर? यस सर। तो एनालिसिस हर हर एक एग्जांपल का एनालिसिस अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है ना, कर लोगे? यस सर। हाँ, तो एनालिसिस कुछ नहीं है, बहुत इजी है आपका। अगर आंसर आपने सही बनाया है तो आप एनालिसिस कर लोगे, कोई इशू नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? इलेक्शन लॉ ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश। ओके, इसका क्या नंबर बना? 342.5492 3429207। 07। ओके, और कोई नंबर? सेम है सर। सेम है सबका? ठीक है, सेम है। सेम ही है ना। 342, ठीक है, 342 है। अब 342 है तो मतलब हमारे वो रूल लागू होते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस नंबर लिया जो है 34, उसके बाद ब्रांच का नंबर लिया जो है 2, उसके बाद कंट्री का नंबर लिया, कंट्री का नंबर है 5492। ओके, अब यहाँ पे 07 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इलेक्शन लो, तो 07 इलेक्शन लो आ गया, तो ये नंबर करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो आपसे बन रहे हैं अब सर इजी वाला नेक्स्ट। तो बन ही जा रहा है, जो थोड़ा सा भी हट रहा है लीक से वही गड़बड़ हो रहा है, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया गड़बड़। ठीक है, अ कंपेनियन टू कोर्ट डिसीजन इन इनकम टैक्स लॉ इन ब्राजील। अ कंपेनियन टू कोर्ट डिसीजन ब्राजील। ओके, इसका क्या नंबर बना है? 343.810 343.810 5202 5202 643 643। ओके, और कोई नंबर? सर मेरा लास्ट में 3 की जगह 6 है, बाकी सब लास्ट में 3 की जगह 6 है। यस। ओके, ओके, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ कहाँ पे आएगा? 343 क्या है? मिसलेनियस में नहीं जाना है, मिसलेनियस में दूसरों में नहीं मिला आपको पहले इनकम टैक्स? सर उसी में मुझे सीधा दिख गया। सीधा दिख गया, ठीक है। ओके, टैक्स लॉ यहाँ पे दिखा रहा है, फिर भी देखते हैं प्राइवेट लॉ में ये है या नहीं।
हाँ नहीं है, प्राइवेट लॉ में नहीं था सर। नहीं है ना, ठीक है। अगर प्राइवेट लॉ में नहीं है तो फिर हमें उसमें ही यूज करना है। तो यहाँ नहीं है तो दैट मीन्स कि 343 ही आएगा। 343 में टैक्सेशन लॉ है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का नंबर ये रहा, ठीक है। ये इनकम टैक्स लॉ का नंबर हो गया। अब हमें हमारा रूल्स फॉलो करना है। रूल्स क्या है, सबसे पहले बेस नंबर आएगा जो है 34, उसके बाद आएगा ब्रांच, ब्रांच है 3, मिसलेनियस लॉ। अब उसके बाद आएगा कंट्री, कंट्री का नंबर क्या है? 81 ब्राजील का था। 81 है ब्राजील का। यस सर, देखा तो था, वही यस 81 सर, ही था। ये सेम है सर, 8-1 ही है। ओके, क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ इसको, कंट्री के नंबर को। ओके, अब 81 हो गया। उसके बाद जो ब्रांच है वो आएगा 052। 052 ये रहा नीचे, ठीक है। अब 052 के ऊपर एक एस्ट्रिक साइन है ना, एस्ट्रिक साइन है। तो एस्ट्रिक साइन हमें कह रहा है 342 से 347 में जाइए। तो 342 से 347 में हम जाएंगे, जो कि पीछे ही है, ये रहा। अब यहाँ पे अब हमें क्या ढूंढना है? कोर्ट डिसीजन। कोर्ट डिसीजन का नंबर आपको दिख रहा है कहीं? कैसे? यस यस बस बस ये वही। रहा, ये कोर्ट डिसीजन है। मिल गया ना यहाँ पे 3, वो ये रहा कोर्ट डिसीजन। कोर्ट डिसीजन, ठीक है। अब किसी ने क्या बनाया था, 0246 नहीं कुछ। सर, मेरा भी यही देखा तो मैंने यही था, गलती से 6 टाइप अच्छा, हो गया नंबर नंबर यानी आप यानी देखने में मिस्टेक हो गई। देखा यही था यस लेकिन वो लाइन मिस हो जाती है तो नंबर ऊपर नीचे हो यस जाता है। यस यस। ठीक है, तो हाँ वो इसमें गड़बड़ गलतियां हो। मत कीजिए। बिल्कुल सही सॉल्व करने के बाद भी ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें, लेकिन फिर भी 1 मार्क भी क्यों देना है ना, जब हम सही कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सही है ना। तो ये जो आंसर है वो करेक्ट है, सभी ने बनाया करेक्ट है ना। यानी लॉ का अब आपको आ रहा है। मुझे यस एक वो था कि सब ये कंपेनियन का नंबर ना ढूंढने लगे, कंपेनियन का क्या होगा, है ना। सोचा तो नहीं था ना, कंपेनियन का भी नो कुछ सर। नंबर होना चाहिए, है ना। ये नो सर। कल का जो आपने समझाया था फिर उस पर ध्यान गया हाँ, कि ऐसे चीजों से बचना है पहले। हाँ, तो क्योंकि बुक्स के नाम जो होते हैं ना उसको फैंसी बनाने के लिए इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं। बहुत बार टेक्स्ट बुक लिखा होगा तो टेक्स्ट बुक का भी नंबर नहीं होता है। एन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, तो इंट्रोडक्शन का नंबर नहीं ढूंढना है आपको, फिजिक्स ही ढूंढना है। कल जो आपने पीनल कोड वाला जो सॉल्व करवाया था ना, उससे हाँ, थोड़ा आइडिया मिला था कि ये वर्ड पे नहीं जाना है ज्यादा। हाँ, सब्जेक्ट पे जाना है। यस। ठीक है, ओके, चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल था लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन बंगाल। लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बंगाल। ओके, क्या नंबर बना इसका? 343.54 343 14 093 093 093। 3। यही बनाए सर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन सेम है सर। सबका सेम है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे 09 में आ रहा है लोकल गवर्नमेंट में।
ट्रांसपोर्टेशन करना है 3 4 ट्रांसपोर्टेशन 093 ये रहा ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो फिर 3 4 बेस नंबर हुआ, 3 इज ब्रांच। नेपाल का नंबर यही है ना 5154? बंगाल का नंबर हाँ ये बंगाल, यस, नेपाल नहीं बंगाल का नंबर यही है ना 5454। ठीक है, तो उसके बाद 093 आएगा, तो 093 इज करेक्ट। तो ये करेक्ट नंबर है, सही है। ठीक है, यानी लॉ के नंबर अब आप बना पा रहे हो, यस है ना। बस इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लीगल एड इन सिविल लॉ इन इंडिया, सिविल लॉ ऑफ इंडिया। ठीक, इसका क्या नंबर बना? 347.54 347.54 017 017। ओके, और कोई नंबर? सेम है सर। सबका सेम है, ठीक है। 347 में जाएंगे सबसे पहले, 017। यहाँ पे लीगल एड का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और 347 सिविल लॉ, सिविल है ना, सिविल प्रोसीजर। ओके, सिविल है तो वही रूल लागू होगा। 34 इज करेक्ट, 7 इज फॉर सिविल, 54 इज इंडिया एंड 017 इज लीगल एड। तो ये नंबर भी आपका करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल था लॉ ऑफ सक्सेशन इन फ्रांस। इसका क्या नंबर बना? 346.44 346.44 052 056 052 2 सर 2। 052। ओके, और कोई नंबर? यही है सर। यही है सभी का। गुड। Same. 052 इज सक्सेशन। ओके, यहाँ पे सक्सेशन दिया हुआ है, और 346 इज प्राइवेट लॉ ना, 34 बेस लॉ, बेस है, और 6 इज ब्रांच कोड, 44 फ्रांस, फ्रांस का नंबर 44 है ना? यस सर श्योर? यस सर, ठीक है, बिल्कुल सर। ओके। 344 और उसके बाद 052, ये वाला आ गया। ठीक है, तो चारों जो आपके इसके एस्पेक्ट्स हैं वो हमने मैच कर लिए और करेक्टली अरेंज भी हो गए, तो ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्रिमिनल कोर्ट्स इन जर्मनी। क्रिमिनल कोर्ट्स इन जर्मनी। ओके, इसका क्या बना है नंबर? 345.4301 4301। ओके, 345 इज क्रिमिनल लॉ।
01 is कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। तो ये 34 इज बेस नंबर, 5 इज ब्रांच, 43 जर्मनी का नंबर 43 है ना? यस सर। ओके, यस और सर। 01 है, यस सर। 01 है क्रिमिनल कोर्ट, तो ये भी नंबर करेक्ट है आपका। एग्जाम में अगर इतना इजी आएगा तब तो सब करेक्ट हो जाएंगे। लॉ के मैंने कहा ना बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल लॉ ऑफ पाकिस्तान। लॉ ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल लॉ ऑफ पाकिस्तान। ओके, इसका क्या नंबर बना? 345.54 345.54 9106। 9106। ओके, क्रिमिनल लॉ सही है, 06 देखना है केवल, 06 इज एविडेंस। ओके, एविडेंस है, तो लॉ ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल लॉ ऑफ पाकिस्तान। 34 बेस है, 5 इज ब्रांच, 5491 पाकिस्तान का है ना, वेरीफाई किया हुआ है। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस ओके, और 06 जो है वो एविडेंस का है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो लॉ हो गए सारे एग्जाम्पल? यस, सारे हो गए। तो लॉ क्लास मुझे लगता है अब आप लोगों को आ गया। लॉ क्लास का कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, Yes, है ना? सर ये तो इजी था, बट जो टफ है वो डिजीज वाले हैं, तो डिजीज के भी अगर 10 क्वेश्चन आप एक बार देकर प्रैक्टिस करवा देंगे हाँ सर तो करते हैं, बहुत वो भी अच्छा। करेंगे हम, उस मेडिसिन में भी जाएंगे, ठीक है, मेडिसिन में भी जाएंगे। वो केवल लंबे होते हैं, वो अलग अलग बहुत जगह से, क्योंकि डिसीज के इलाज बहुत तरह के होते हैं, और डिसीज जो होती है तो वो कंफ्यूजन तो उसी में कंफ्यूजन क्यों होता है। होती है? सर कंफ्यूजन क्यों मोस्ट कंफ्यूजिंग उसी में होता है। नहीं, कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए वहां के कंफ्यूजन एस्पेक्ट्स, असेंबल करने में होता है, हाँ क्योंकि असेंबल करने में, क्योंकि हाँ वही। डिसीज का इलाज भी होता है, डिसीज की सर्जरी भी होती है, और डिसीज बच्चों में भी होती है, विमेन्स में भी होती है, ओल्ड एज में भी होती है, और ये सारे जो है ना, ये अदर अलग अलग ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो पेडियाट्रिक्स कहते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके डॉक्टर्स जो होते हैं उनको हम गेरियाट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। डिसीज आइस की भी होती है तो उनके नंबर अलग चले जाते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। बाकी लो वो मेडिसिन वाले भी बहुत इजी है, आप केवल अगर उनके ये वाले समझ गए ना। उसमें ऐसे रूल्स नहीं है सर, जैसे आपने लॉ में बताए थे, इसमें तो वो बेस रूल है, नंबर उसमें के कोई रूल ब्रांच। ही नहीं है, उसमें इस तरह के कोई रूल ही नहीं है, वहां पे आपको केवल सीधे सीधे नंबर फॉलो करना है। यहाँ तो इसीलिए तो आपको वो पहले ज्यादा रूल पढ़ना वो है ना, यहाँ ये तो आपको रूल के हिसाब से ये ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि आपने इतना अच्छे से बता दिया है तो ये इजी हो गया है। और उसमें इतने ढेर सारे नीचे उसके लिखे हुए हैं कि यहाँ जाओ वहां जाओ, इसकी वजह से वो असेंबल करने में वो ज्यादा कंफ्यूज करता है। वो डिफिकल्ट आपको इसलिए लगता है क्योंकि वो क्लास जो है वो बहुत बड़ी यस है सर। ना। अगर शायद डीडीसी पूरा देखोगे तो सबसे ज्यादा पेजेस मुझे लगता है कि मेडिसिन में ही होंगे, उससे ज्यादा पेजेस किसी एक उसमें नहीं है। 10 क्लास या नहीं, लॉ की 10 क्लास में कितने पेजेस जा रहे हैं? बहुत कम पेजेस जा रहे हैं, जबकि मेडिसिन की 10 क्लासेस जो है 610 से 619 तक बहुत सारे पेजेस है, और ज्यादा होने की वजह से उसको ज्यादा ढूंढना पड़ता है ना। और क्योंकि बहुत ब्रॉड है इसलिए और उसको सर अलग अलग जगह से फिर लेके असेंबल भी करना पड़ता है, तो बहुत हाँ कंफ्यूजन है। असेंबल ही करना होता है, उसमें वो और उसमें ज्यादा है। कंफ्यूज ये भी करता है कि पहले क्या आएगा, पहले क्या ढूंढे, पहले सर्जरी ढूंढे या पहले डिसीजेस ढूंढे या पहले मेडिसिन ढूंढे, फिर वो पहले तो क्या उसमें। ढूंढे, देखिए पहले क्या ढूंढे उसके लिए आपको क्या याद रखना है, जो हमने 3 रूल डिस्कस किए थे ना, उन रूल्स को याद रखो। कोई भी ये टाइटल तो बोलो और उसको उस रूल के साथ अप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा पहले क्या ढूंढोगे आप।
है ना। अगर कोई, देखिए अगर कोई व्यक्ति उसमें बता रहे हैं सबसे पहले किसी स्पेसिफिक पर्सन के अंदर वो डिसीज है, चाहे वो विमेन है, चाहे बच्चे हैं, चाहे ओल्ड एज पीपल है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनको ढूंढना होगा। बच्चों का है तो पेडियाट्रिक्स में जाना होगा, ओल्ड एज पीपल है तो गेरियाट्रिक्स में जाना होगा, उसके बाद बीमारी ढूंढेंगे, है ना। हाँ, उसके बाद फिर थेरेपी या फिर उसके बाद बीमारी ढूंढोगे आप, उसके बाद ट्रीटमेंट। और उसके बाद उसका कोई कौन सा ट्रीटमेंट, तो बीमारी के साथ ही ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट का अलग से नंबर नहीं है। हाँ, कोई हाथ ट्रीटमेंट थेरेपी का या फिर तरीका दिया सर्जरी। हुआ है, कोई ट्रीटमेंट का तरीका दिया हुआ है तो आपको ढूंढना है। उसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए तो थोड़ा वो और ज्यादा क्लियर होगा। यस, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको ना पुराने आप एग्जाम्पल्स ढूंढ के रखिए, हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं, आपने चेक नहीं? व्हाट्सअप अभी मेरे पास है ना, एग्जाम का काम चल रहा है इसलिए मैंने नहीं देखा। देखा भी होगा तो फिर शायद, कब भेजा था आपने? सर देखा नहीं आपने, हो गए 2 दिन। यानी वो जो मैंने क्लास में दिए थे वो किसी ने मुझे भेजे थे, तो वो तो मैंने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। सर वो क्लास वाले नहीं थे, पुराने क्वेश्चंस थे। ये जो थे, कॉपीराइट लॉ इन इंडिया ट्रीटमेंट, ओके ओके, मुझे कॉपीराइट लॉ ऑफ इंडिया ये देखा ना मैंने, और हार्वेस्टिंग ऑफ, ये देखिए मार्केटिंग ऑफ कार्स इन जापान, ओके ओके। ये ये किस चीज के आपके असाइनमेंट के हैं क्या? यस सर, कुछ उसके भी है और कुछ दूसरे भी हैं। असाइनमेंट में सॉल्व नहीं करवाता। करंट असाइनमेंट है या पुराने असाइनमेंट है? सर पुराने में ही थे मिक्स में, अब वो मुझे याद नहीं है कि ये करंट वाले सबमिट भी हो गए होंगे ना पुराने आपके, भी ये होंगे। असाइनमेंट्स तो सभी के सबमिट हो गए? यस सर, असाइनमेंट सबमिट है हम लोगों का। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्लास में। कॉपीराइट और लॉ ऑफ इंडिया तो ये तो हो गया, हमने कर दिया है ना। यस सर। कॉपीराइट लॉ ऑफ इंडिया ये हमने शायद कर दिया था। देखिए यस ये सर। 346 में जाएगा। आपने एग्जाम्पल करवाया था सर, ये कॉपीराइट लॉ इन हाँ, श्रीलंका। अच्छा श्रीलंका करवाया था, ठीक है, तो वो केवल कंट्री का नाम चेंज करना है, यस। नंबर, ठीक है। तो देखिए 0482 है, तो अगर इसको हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, हम अपने अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो 346.540482 ये आ जाएगा, सिंपल, है ना। 34 हमारा ब्रांच हो गया, और फिर 6 जो है वो प्राइवेट लॉ, 54 इंडिया, और 0482 ये कॉपीराइट, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल में आंसर भी शायद आपने यही वाला लिखा है। हाँ, यस सर। करेक्ट है ये, ठीक है। और बाकी मेडिसिन वाला अभी नहीं कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ वीट तो हमने कर दिया था, यस सर। है हाँ ना। सर, ये आपने करवा दिए थे। यस। और मार्केटिंग वाला हम इसको भी बाद में करेंगे। फोटोग्राफ ऑफ फेमस पेंटर्स, तो फोटोग्राफ वाला हमने किया एक था। एग्जाम्पल रेसिंग कार का। सर वो ये रेसिंग कार का किया था। हाँ, मार्केटिंग ऑफ, फोटोग्राफ ऑफ रेसिंग कार किया था ना। ओके, ये क्या है, फोटोग्राफ्स ऑफ फेमस पेंटर्स। यस सर।
सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स का नंबर ढूंढना है। 779। है ना, फोटोग्राफ का नंबर था 779। चलो 779, ठीक है। तो आपका बेस नंबर बन जाएगा 779 प्लस, यहाँ पे फिर ये कह रहा है एड टू द बेस नंबर 779 द नंबर फॉलोइंग 70494 in 942 to 949 704.942। यहाँ हम जाएंगे 704 704.942 से 949, ठीक है। 942 में ये रहा, यहाँ पे कोई हमें क्या फोटोग्राफ पेंटर्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो देखना है हमें। एनिमल्स है, मैन है, वुमेन है। यहाँ पे ना नहीं दिख रहा है हमें। सर गैलरी म्यूजियम इस सब में नहीं रहेगा? कहाँ है गैलरी? गैलरीज नहीं होगा, म्यूजियम नहीं। 708 लिखा लगता है। किस चीज गैलरी का? 708 उसी में। नहीं, लेकिन 708 में तो हमें जाना ही नहीं है। हमें 704.92 से 942 से 949 के बीच में ही ढूंढना है नंबर। तो अदर इसमें स्पेसिफिक टेबल सब्जेक्ट टेबल में 7 जाएंगे। से नंबर नहीं ले सकते हैं क्या? क्या? टेबल 7 से नंबर नहीं ले सकते हैं क्या? टेबल 7 से ले सकते हैं ना, हम पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ तो से। अदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाएंगे। हाँ, जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। देखिए इसका नंबर है ना, दो तरह से बन सकता है। या तो आप सीधा अदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में चले जाइए, या आप टेबल 1 का यूज कीजिए। करेंगे क्या? पर्सन हमें डायरेक्ट लेना है ना, तो हम सीधा टेबल 1 में ही चले जाएंगे। क्यों स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाएंगे? उससे नंबर क्या होगा, उससे नंबर लंबा हो जाएगा, तो हम वहां नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम टेबल 1 में चले जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे कोई सब डिवीजन तो दिया हुआ नहीं है ना। अब सब डिवीजन यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, एग्जाम्पल नहीं दिया है, और हमें टेबल 1 को यूज करना है, तो हम टेबल 1 में जाएंगे। टेबल 1 हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। टेबल 1 ये रहा, टेबल 1। टेबल 1 यहाँ पे हम देखिए, ये जो है ना 88 ट्रीटमेंट अमोंग ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन।
88। अब 88 क्या कह रहा है, 088। 088 ये हमें कह रहा है कि अगर हमें कोई भी नंबर, कोई भी अलग स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन चाहिए तो हम यहाँ पे उससे कनेक्ट कर सकते हैं और टेबल 7 से उनका नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अपने नंबर को बेस नंबर बनाएं, सर इसमें फिर रेशियल एथनिक वगैरह बोल रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? नहीं रेशियल एथनिक नहीं आएगा। रेशियल एथनिक होता है कि जो स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सर ये ये इनके लिए है ना नंबर? ये पेंटिंग से रिलेटेड लोग हैं तो नहीं वो स्पेसिफिक रेशियल नहीं है, रेशियल और एथनिक ग्रुप नहीं है वो। रेशियल एथनिक ग्रुप कल्चर, रिलीजन, सर भाषा, इनके अलावा अदर लोग हैं उनके लिए यूज होगा। हाँ ठीक है। तो रेशियल एथनिक जो होता है वो कौन होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते हैं या स्पेसिफिक लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेशियल एथनिक और नेशनल ग्रुप्स। ठीक है, लेकिन वो हमारा केस नहीं है। हमारा केस ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। तो अब 779 जो है वो हमारा बेस नंबर है जो कि फोटोग्राफ का है। अब फोटोग्राफ के साथ हमें यहाँ पे हम टेबल 1 को यूज करते हैं 088, और ये कह रहा है कि 088 में हमें नंबर ऐड करना है टेबल 7 से, और जो भी पर्सन है उनका। ठीक है, हमारे टेबल 7 में हमें ढूंढना क्या है, अब पेंटर्स ढूंढना है। पेंटर का तो 75 है। टेबल 7 में यस। सर टेबल 1 से हम 92 नहीं ले सकते हैं? 92 देखते हैं, सर 92 क्या है वो भी देख लो। फोटोग्राफी 77, 75, 75 है सर। पेंटिंग। ठीक है, तो पेंटिंग के साथ जुड़े हुए लोग कौन होते हैं, वो पेंटर्स होते हैं। तो 75 जो है वो पेंटर्स का नंबर आ गया यहाँ पे। अब एक बार हम वो 92 भी देख लेते हैं। 75 ये पेंटर का नंबर है। जीरो नाइन टू अगर आप लेते हैं ना, लेकिन उसके बाद आप कोई पर्सन को ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप टेबल 7 में जाके नंबर ले लो। ये जो है ना, ये पर्सन का नंबर है। अगर कोई बायोग्राफी है, समझिए कि एक बुक का नाम है फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो आप क्या करोगे, फेमस साइंटिस्ट मतलब साइंस के साथ जुड़े हुए लोग, है ना। तो साइंस का मेन क्लास क्या है, 500। 500 में जाओगे और वहां पे आपको टेबल 1 यूज करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल 500 के साथ आपको कहा गया है कि आप सीधा 0 डॉट लगा के आप ले लीजिए नंबर। तो 50092 हो सकता है ये, या फिर 092 हो सकता है। जीरो तो वहां पे देख के कितने जीरो लगेंगे वो वहां देख के हम यूज करेंगे, लेकिन वो सीधे सीधे 500.92 मतलब साइंस से जुड़े हुए लोग, उनकी बायोग्राफी। ठीक है, और अगर एक की है तो आप
उस तरह से कीजिए, 4 लगा सकते हो। कलेक्टेड बायोग्राफी बहुत सारे लोगों की है तो 922 कर सकते हो। ठीक है। सर तो क्या ये 9 तो सिर्फ बायोग्राफी के लिए यूज होगा? हाँ लगभग, यानी केवल बायोग्राफी के लिए यूज नहीं होगा ये, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए यूज होगा, और वो चीजें मैक्सिमम बायोग्राफीज में आएगी। लेकिन आप यहाँ से कहीं आगे नहीं जा सकते, ये एंड है। अगर आपने 9 टू चूज किया तो उसके आगे आप नहीं जा सकते हो कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। हम्म, ठीक है ना। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे पेंटर्स का नंबर चाहिए, अब पेंटर्स के लिए आपको टेबल 7 का यूज किए बिना आप पेंटर का नंबर नहीं ढूंढ सकते हो। सर तो इसे असेंबल कैसे करेंगे फोटोग्राफ्स ऑफ फेमस पेंटर्स को? क्या करेंगे? कैसे नंबर अरेंज करेंगे? तो नंबर तो बस ये हो गया। 799 हाँ बस यही सेवन यही नाइन नाइन पॉइंट 088 फिर 075। यस, जीरो फिर से नहीं आएगा, बस यही नंबर होगा, 779.08875। 79 नहीं सर, 75। 75 तो है, 779 मेन क्लास हुआ ना। यस सर, 779। हाँ 779 फोटोग्राफ का, फिर आप टेबल 1 का यूज करके यहाँ पे आए 8088 में, है ना। और उसके बाद यस 75 जो है वो पेंटर का, जो हमें टेबल 7 से मिला। ओके सर। ठीक है, क्लियर। अब आपने ये जो बनाया था यस नंबर, क्या बनाया था इसमें? सर, उसमें मैंने 9 2 करके वो करने कर 92, दिया था। देखिए 9275, तो 92 के बाद आपने 75 कैसे ऐड किया? क्वेश्चन वही आता है कि 92 के बाद 75 कैसे ऐड किया। कहाँ लिखा है कि आप 92 के बाद 72 पहले से, तो कहाँ से लिया और कौन से इंस्ट्रक्शन से नहीं लिया? सर, आप बोलते हैं ना कि टेबल 1 का यूज करके फिर हम टेबल बाकी के टेबल यूज कर सकते हैं, हाँ तो जस्ट टेबल वही 1 का किया है। यूज करके कर सकते हैं, लेकिन टेबल 1 में लिखा हुआ होना चाहिए ना कि यहाँ से आपको टेबल 2 में जाना है या टेबल 3 में जाना है ना। तो जो 92 है, 92 पे कहाँ लिखा है कि आप टेबल 7 में जाइए और वहां से नंबर लीजिए? टेबल 1 का हम यूज क्यों करते हैं? इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे टेबल 7 में जाने का कहीं भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम वही नंबर हमें लेना होगा जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम 88 लेंगे, 88 में क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 88 में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है कि आप टेबल 7 में जाइए। ये देखिए, एड पर्सन नोटेशन यस 024299 फ्रॉम टेबल 7 लिखा है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नंबर बनाएंगे। ओके सर। अब अगर ये पेंटर्स नहीं होता, ठीक है, अब फोटोग्राफ्स नहीं होता, केवल फेमस पेंटर्स होते, तो आप सीधा फिर क्या करते? 750 उसका नंबर है, मेन क्लास 750, और वहां पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन का नोटेशन आप पढ़ते कि कितने जीरो लगेंगे, उसके बाद 092 लगा देते हैं यहाँ पे, मतलब पेंटर्स, है ना। बहुत सारे पेंटर्स का होता है तो 02922 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जीरो, नंबर ऑफ जीरो में ऐसे ही अभी वो लगा रहा हूँ हाइपोथेटिकली, कितने जीरो होंगे वो वहां पे देख के नंबर लगेगा। सर अभी आपने क्या बोला, जैसे कि अगर फेमस नहीं रहता, नॉर्मल पेंटर्स होते तो फिर क्या लगता? फेमस नहीं, अगर फोटोग्राफ नहीं होता तो फेमस का तो कुछ, उसका तो कोई इश्यू नहीं है, फेमस का कोई नंबर नहीं बनेगा इस पे, ये शब्द का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स अगर नहीं होता है, केवल फेमस पेंटर्स होता है बुक का नाम, तो आप सीधा पेंटर्स में जाते हो और वहां पे क्योंकि उनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी बायोग्राफीज होगी। अगर कोई ऐसी बुक है फेमस पेंटर्स,
तो उसका कंटेंट क्या हो सकता है? उसका कंटेंट ये होगा कि जो भी फेमस पेंटर्स है वर्ल्ड वाइड, उनका नाम होगा, उनकी उनकी बायोग्राफी बायोग्राफी होगी होगी, सर। है ना, उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन से फोटो बनाए, उनकी डिटेल होगी। तो फिर उनकी बायोग्राफिकल डिटेल है तो आपको 092 यूज करना पड़ेगा फिर। ठीक है। क्लियर या नहीं समझ में आया? नो सर, समझ में आ आगे गया। सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? गुड। यस सर। ओके, और आपने एक और एग्जांपल कौन सा दिया था? मार्केटिंग ऑफ कार्स इन जापान। यस सर। ठीक है। अब मार्केटिंग ऑफ कार्स इन जापान, तो सबसे पहले हमें मार्केटिंग में जाना होगा। मार्केटिंग का नंबर है 658। ओके 8। ओके, अब यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग ऑफ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। मार्केटिंग है 658.8, तो आपका बेस बन जाएगा यहाँ पे 658.8, ये मार्केटिंग है। और यहाँ पे ये लिखा है 800000012999 टू बेस नंबर 658.809, तो 809 ये आपका बेस हुआ। उसके बाद आपको नंबर ऐड करना है किस चीज का? कार्स का। कार का नंबर आपको कहाँ मिलेगा? ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 6962.962.92, उसके आसपास ही। हमने कल जो कार का था वो कहाँ पे देखा था नंबर? सर 692 सर समथिंग है। 9228। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग में नहीं है। इंजीनियरिंग में जाएगा।
टाइप्स ऑफ व्हीकल देखें, यहाँ पे टाइप्स ऑफ व्हीकल है 6 to 9.2 में दिखा रहा है ना। पैसेंजर ऑटोमोबाइल, ठीक है, ये पैसेंजर ऑटोमोबाइल है, उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो पैसेंजर ऑटोमोबाइल का नंबर क्या है? 629.222, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और अब नंबर आगे क्या ऐड करना है? हमें जापान का नंबर ऐड करना है। तो जापान का नंबर ऐड करने के लिए नीचे कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल 1 का यूज करेंगे। 09, तो जापान का नंबर क्या है? 5929। 5929, ठीक है। तो ये दो वहाँ नंबर पे हमारे 5952 भी है सर। 5952, 52। तो दो नंबर कैसे होंगे? एक मिनट चेक करते सर वो जापानीज सर पुत्री ओनली थी, आपने 52 करवाया होगा, था 52 होगा सर ओनली। क्योंकि जो हैं। एग्जाम्पल था वो जापानीज पुत्री का था। नहीं, वो जैपनीज अलग होता है और जापान अलग होता है। जैपनीज जो है वो एथनिक वर्ड यस सर, तो है ना। 5952 आएगा। 5952 आ रहा है, जो कि टेबल 2 में क्या मिल रहा है जापान के लिए? सर 52 होगा। 52। 52 जापान एंड एडजेसेंट आइलैंड, तो 52 है, 5952 नहीं है, केवल 52 है, 5। ठीक है। तो ये नंबर हुआ यानी कार्स इन जापान का हो गया, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों को क्या करना है? कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना, अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस थे वो क्या कह रहे थे। एड टू बेस नंबर 658.809, ठीक है। यानी 001 से लेके 999 तक कुछ भी ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये पूरा नंबर हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। पूरा नंबर जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 658.809 222 नहीं 629.222 0954, 54 नहीं 52, ये होगा, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हो आप। ये नंबर होगा मार्केटिंग ऑफ कार्स इन जापान। सर 6 to 9.2 तक लिया तो गलत हो जाएगा। 2 तक लिया तो वो शायद ब्रॉड हो जाएगा, गलत, ब्रॉडर और ब्रॉड हो जाएगा। हमें क्योंकि एग्जाम्पल में क्या है, कार है ना। तो कार क्या है? एक तरह का पैसेंजर व्हीकल है, और 2 जो है वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में कार भी आता है, ट्रक भी आता है, मोटरसाइकिल भी आता है, सब कुछ आता है।
है ना। तो क्योंकि स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बार मैं बताता हूँ आपको। 6 to 9 पॉइंट अगर 2 आप लोगे, केवल ऑटोमोबाइल होता है वो। देखिए 2 इज मोटर व्हीकल एंड साइकिल। अब मोटर व्हीकल कोई भी हो सकता है। अब 2 के अंदर टाइप ऑफ व्हीकल भी आ गए, उसकी डिजाइन भी आ गई, उसका चेचिस भी आ गया, उसका पावर प्लांट्स भी आ गए, बॉडीज एंड बॉडी वर्क भी आ गया, सब कुछ उसके अंदर 2 में आ जाता है। लेकिन हमारा ये सारा है ही नहीं, हमारा है कार, स्पेसिफिकली कार दिया हुआ है। तो हम टाइप ऑफ व्हीकल में जाएंगे, और टाइप ऑफ व्हीकल में जाएंगे तो हमें यहाँ पे पैसेंजर ऑटोमोबाइल मिल रहा है। ठीक है, पैसेंजर ऑटोमोबाइल। अब यहाँ पे भी कार स्पेसिफिक नहीं है, ये इसमें जो है कार स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन हम नीचे देखेंगे ना कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कार दिया हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यहाँ पे टैक्सी कैब दिए हुए जो कि कार होती है। ठीक है, रेसिंग कार का भी यहाँ पे अलग से नंबर दिया हुआ है। तो कौन सी कार का एग्जाम्पल है वो हमें नहीं पता, इसलिए तीनों इसके अंदर आना चाहिए। तो 2 जब आप लोगे तो वो उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो सर कितने नंबर काटेंगे ये लोग? कितने नंबर मतलब? असाइनमेंट का है ना ये सर, तो कितने असाइनमेंट का नंबर है, काटेंगे? वो डिपेंड हाँ। करता है। अगर आपने ये यहाँ तक देखिए, यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिखा है, ज्यादा नहीं कटना चाहिए। ये केवल आपने उसको केवल ब्रॉडर थोड़ा कर दिया है, तो हो सकता है कि 1 मार्क्स कट जाए। ठीक है, 1 मार्क या 1, बस, उससे ज्यादा तो नहीं काटेंगे, है ना। क्लियर? आ गया ये एग्जाम्पल समझ में आप लोगों को? सर आ तो क्या है, अभी ऐसे ही कुछ 2-4 और दे दीजिएगा तो होमवर्क में, तो फिर पता चलेगा कि कितना समझ में आया है। ठीक है, अभी तो हमें बाकी है बहुत सारा जो सीखना है हमें वो। ठीक है, क्योंकि ये सब मेरा बड़े तो बड़े सब नंबर पूरा गलत हो असेंबल गया। देखिए डाउट्स आते फोटोग्राफ, हैं। हाँ, तो फोटोग्राफ ऑफ फेमस पेंटर हो गया, मार्केटिंग ऑफ कार्स हो गया, ये हमने हार्वेस्टिंग ऑफ वीट कर लिया था, कॉपीराइट लॉ भी हो गया। अब 2 एग्जांपल बचे, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी और ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल। वो हम मेडिकल के एग्जांपल करेंगे ना, तब हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये आपका है हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। अब हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी सॉल्व करने से पहले, क्योंकि मुझे लैंग्वेज का ही अब सेक्शन लेना है, तो पहले आपको मैं वहां भी कुछ रूल्स बता देता हूँ। वो भी रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे लॉ के रूल्स होते हैं ना, वैसे ही लैंग्वेज का कोई भी अगर आता है एग्जाम्पल, तो कुछ रूल्स हैं उसके, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो लैंग्वेज के जो क्लास शुरू होती है वो 400 से शुरू होती है, 400। ठीक है, 400 जो है वो लिंग्विस्टिक्स है या लैंग्वेज। ओके, अब लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स में क्या आता है? लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स की बुक्स होगी तो क्या हो सकता है, उसके क्या कंटेंट क्या हो सकता है? ग्रामर्स हो सकते हैं, डिक्शनरीज हो सकती है। ग्रामर हो डिक्शन सकता है, ग्रामर डिक्शनरी हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, बहुत सारे एंटोनियम्स हो हो सकते हैं, सकते हैं। सिनोनियम्स। पोएम हो सकते हैं सर। यस, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ग्रामर में है। और ये जो जितने भी चीजें हैं, फोनोलॉजी है या ग्रामर है या फिर एंटोनियम्स है, सिनोनियम्स है, वर्ड्स है, सेंटेंस है, वर्ड स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, प्रोनाउंसिएशंस हैं, ये कौन सी लैंग्वेज में यूज होता है? तो ये तो सभी लैंग्वेज में यूज होगा। हर लैंग्वेज में यूज करेक्ट, होगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो अब ये जब, क्योंकि सभी लैंग्वेज में यूज होते हैं ये सारे टर्म्स, तो इनको सभी को हर लैंग्वेज के साथ बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, यस सर। है ना। इसको आप एक जगह लिख दीजिए और वहां से कोई भी लैंग्वेज लो और उसका नंबर वहां से ले लो। ठीक है, तो इसका कोई रूल्स है सर, जैसे लॉ का था?
हाँ, 1 4 वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको इस चीज के लिए इसको समझना जरूरी है कि ये जो बाकी के जो हमने जो आपने एस्पेक्ट्स बताए, जो कंपोनेंट्स बताए, वो सारे इसके सब सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है डीडीसी के अंदर, लैंग्वेज वाली जो क्लास है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे 420 से लेके 490 इसके बीच में सारी लैंग्वेज दी हुई है ना। इसके बीच में सारी लैंग्वेज दी हुई है। अगर आप को याद हो तो फर्स्ट जो क्लास थी हमने उस दिन डिस्कस भी किया था, 420 है वो इंग्लिश है, 430 फ्रेंच है, 440 जर्मन है, इस तरह से अलग लैंग्वेजेस सारी बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसके लिए एक स्पेसिफिक टेबल बनी हुई है जिस टेबल का नंबर है 4, टेबल 4। और लैंग्वेज का कोई भी नंबर आपको बनाना है तो वो टेबल आपको हमेशा यूज करनी होगी। और उसके लिए जो रूल्स दिए हुए हैं वो रूल्स ये हैं। ठीक है, और कुछ रूल्स हैं जो आपको मिलेंगे 420 में। स्पेसिफिकली जो समझने वाले रूल है वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आपको लैंग्वेज ढूंढना है, कौन सी लैंग्वेज है। अगर कोई लैंग्वेज नहीं है तो आपको उसको 400 और 410 में उसका नंबर ढूंढना है। अगर कहीं पे कोई एग्जाम्पल नहीं है तो, कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है तो। अगर लैंग्वेज है तो आपको सिंपल है, लॉ से भी इजी है। सबसे पहले आप लैंग्वेज ढूंढिए और फिर उसका कंपोनेंट ढूंढिए। कंपोनेंट मतलब उसका सब डिवीजन। और जो सब डिविजन है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है टेबल 4 से। सर अगर लैंग्वेज नहीं है तो कहाँ पे ढूंढना है? 400 और 410। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, बुक का नाम है बुक ऑफ फोनोलॉजी, बुक ऑफ फोनोलॉजी या फिर इंट्रोडक्शन टू फोनोलॉजी। अब इसमें फोनोलॉजी यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा है फोनोलॉजी वो इंग्लिश की है या हिंदी की है या फ्रेंच की है या जर्मन की है ना। केवल फोनोलॉजी लिखा है, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है। तो आप 410 से लेके 400 और 410 में देखोगे तो आपको यहाँ पे 414 यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोनोलॉजी। बस 414 आपका नंबर हो गया, है ना। एक बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। अब वो कौन से भाषा की ग्रामर है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर उसका नंबर क्या होगा 415। सिर्फ इसमें सर सिर्फ 415 लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ, अब बुक का नाम ही है कि इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। अब कौन से भाषा की ग्रामर है कुछ नहीं है, तो 415 पे आपका नंबर खत्म हो गया। इतना छोटे में मार्क्स नहीं ना हाँ, कटेगा? कुछ नहीं हो गया, नंबर ही कंप्लीट हो गया तो मार्क्स क्यों कटेगा। क्योंकि इतना छोटा बन गया। नहीं, छोटे मोटे से मार्क्स नहीं होते ना, मार्क्स होते हैं सही और गलत से। आपने बहुत बड़ा बना दिया लेकिन गलत बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही नहीं होंगे ना। लैंग्वेज के आएंगे तो कोई लैंग्वेज के साथ आएंगे, है ना, और आ भी सकते हैं। अब बुक इंट्रोडक्शन टू फोनोलॉजी आ सकता है, नहीं आ सकता ऐसा नहीं है। ठीक है, और लैंग्वेज का कोई भी आ जाए आप आंख बंद करके बना लोगे, उसमें कोई है ना, लॉ से भी इजी है ये, है ना।
जो लो क्लास आपने देखी है ना, उसमें 4 कंपोनेंट थे, यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है। तो यहाँ से अब यहाँ पे देखिए, अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं इसका, और इसकी लैंग्वेजेस देखते हैं। ठीक है, अब 420 देखिए, 420 क्या है? इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, 43, अब इसमें है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर नंबर ले रहे हैं तो आपको जो शुरू वाली क्लास है ना, उसी को कंसीडर करना है हमेशा। और नंबर आप ले रहे हो तो फिर आपको कैसे नंबर लेना है? 420 नहीं लेना है, 42 ही लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ है तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप 42 ही लोगे, 420 नहीं लोगे। ठीक है, ये इंग्लिश का 42 है, फिर 42 की 43 नेक्स्ट नंबर है, 43 किसका है? जर्मन, जर्मन का 43 है। फ्रेंच का 44 है। जीरो क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, सर जीरो क्यों लिखा हुआ है? क्या हो रहा है? सर जीरो क्यों लिखा हुआ है, तब ऐड क्यों किया हुआ है? जीरो उसके 420 3 डिजिट मेंटेन करने के लिए उसमें किया हुआ है ना। 3 डिजिट्स को मेंटेन करने के लिए जीरो का यूज किया गया है। लेकिन आप जब नंबर बना रहे हो तो आप जीरो को मत लीजिए, है ना। जीरो को मत लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 3 डिजिट नहीं करना है। आपका नंबर गलत ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जीरो को मत लीजिए। जीरो को लोगे आप तो आपका नंबर गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है, जिस तरह से हमने लॉ में किया था ना, लॉ में क्या किया था हमने? लॉ में मैंने क्या कहा था? 3-4 लेना है आपको। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि आप 3-4-2 लीजिए या 3-4-5 लीजिए। तो आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स में समझाना है कि मेन क्लास केवल 3-4 है। 3-4 के बाद आप जो भी डिजिट ले रहे हो, चाहे वो 2 है, 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 6 है, वो सारी क्या हो गई? लॉ की मेन ब्रांच हो गई। ठीक है, तो आपका जो लैंग्वेज का नंबर है, तो जैसे मैंने कहा ना कि सबसे पहले आप लैंग्वेज का नंबर ढूंढना है। तो लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का नंबर केवल 42 है, 420 नहीं है। ठीक है, जीरो का मतलब ये है कि उस 42 इंग्लिश के साथ कोई और सब डिविजन नहीं है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। है ना। उसके बाद जो डिजिट लेंगे Yes, sir. हम, वो उसका सब डिविजन होगा। अगर हम वहां पे एक लेते हैं तो एक का मीनिंग होता है कुछ ना कुछ, है ना। अगर आप 2 ले रहे हो तो उसका भी मीनिंग होता है, आप 3 ले रहे हो तो उसका भी मीनिंग होता है, 4 लोगे और 5 लोगे, जो भी ले रहे हो ये उसका ब्रांच एक में नहीं आएगा सर? ये जो नंबर है 1 2 जो आप बता रहे हैं, ये ब्रांच में नहीं है? इसका ब्रांच नहीं होता? इसका। अभी आप जो 1 2 इस तरह हाँ से बोल रहे हैं, तो वो मेन ब्रांच नहीं आएगी जैसे लॉ में हाँ, था? ये सब ब्रांचेस हैं, ये उसके पार्ट है। उस लैंग्वेज के साथ कौन सा पार्ट जुड़ेगा वो आएगा इसके साथ। ठीक है, अब वो पार्ट है क्या, वो पार्ट में आपको दिखाता हूँ एक बार, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पहले हम लैंग्वेज देख लेते हैं। पहले हम लैंग्वेज देख लेते हैं। इस तरह से देखिए, 420 देखा, 430 देखा, ये 440 है, क्या ये फ्रेंच है? 450 इटालियन लिटरेचर है। ठीक है, 460 है स्पेनिश, 470 कुछ और आएगा, है ना। तो हर लैंग्वेज को अलग अलग कोड में डिवाइड किया हुआ है। और फिर इंडियन लैंग्वेजेस का अगर आपको नंबर ढूंढना है तो वो 491 में आता है हमेशा, है ना। और हिंदी का नंबर देखना है तो क्या होगा? 491.43, ये यहाँ पे वेस्टर्न हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज का नंबर ढूंढना है। अब हिंदी में है तो यहाँ पे पीछे 0 नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि पीछे 0 नहीं है तो 3 है, तो 3 को नहीं लेंगे हम। अगर पीछे 0 नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे पूरा नंबर लेना है।
891.43, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर ने कहा था कि 420 इंग्लिश का है तो लास्ट वाला डिजिट नहीं लिया था, तो यहाँ भी जो 891.43 है तो लास्ट वाला डिजिट हम नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। आपको लास्ट डिजिट यहाँ पे 3 को लेना है। यहाँ पे हमने लास्ट वाला डिजिट नहीं लिया क्योंकि वो 0 था। 0 का मीनिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 4-3 के साथ वो हिंदी का नंबर बन रहा है। केवल आप 4 लोगे तो 4 केवल क्या हो गया, इंडिक लैंग्वेजेस हो गया, ये मॉडर्न इंडिक लैंग्वेजेस, तो वो गलत हो जाएगा, वो हिंदी नहीं होगा, ठीक है। तो यानी इन शॉर्ट आपको सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज का नंबर ढूंढना है। उसके बाद आपको टेबल 4 में जाना है। टेबल 4 ये देखिए टेबल 4 है, और उसके बाद के यहाँ पे सारे सब डिविजन्स हैं, ठीक है। 1 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, 1 इज नोटेशन, ठीक है। 2 इज एटमोलॉजी, 3 इज डिक्शनरी, 4 है ही नहीं, 5 इज ग्रामर यानी स्ट्रक्चरल सिस्टम, ठीक है। 6 यहाँ पे नहीं लेना है हमें, 6 प्रोसोडी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं दी हुई है इसलिए यहाँ पे हम नहीं लेंगे ये, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स का कोई भी नंबर हम यूज नहीं करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, स्टैंडर्ड यूज ऑफ द लैंग्वेज, रीडर्स, वर्ड्स, ठीक है, एक्सप्रेशंस, वो यहाँ पे वोकेबलरीज आ गया, रीडिंग आ गया, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, तो ये सारे उसके क्या हो गए, उसके सब डिविजन्स हैं। और इन्हीं सब डिविजन्स को क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है उसमें। अब देखिए 420 क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो अब वहां पे 420 से लेके 429 तक इंग्लिश है, तो 421 में क्या होगा, 421 में होगा इसी का फॉर्मेट। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ना, तो 421 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे वही लिखा होगा, अब ये टेबल 2 में जा रहे हैं हम, वॉल्यूम 2 में हम गए, और यहाँ पे 421 जब आप देखोगे ना, फोर टू वन में तो रिटन एंड स्पोकन कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, देखिए स्टैंडर्ड इंग्लिश दिख गया यहाँ पे, यस सर। है ना। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ये टेबल 4 में भी वही लिखा हुआ है ना। यस सर। तो इसी चीज को क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया यहाँ पे। 4 टेबल 4 के अंदर अब 2 देखिए, 2 में यही लिखा होगा जो यहाँ पे 422 में लिखा हुआ है। टेबल 4 में 2 देखिए, 2 का नंबर 2 में यही लिखा होगा, एटमोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ये लिखा होगा, इंग्लिश वहां पे नहीं होगा, जो है ना। यस सर। 3 में देखिए, 3 में डिक्शनरी लिखा होगा, 4 यहाँ पे है ही नहीं, वहां भी नहीं होगा। 5 देखिए, 5 ग्रामर होगा, है ना। 6 देखिए, 6 है ही नहीं। 7 देखिए, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश होगा, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इस तरह से लिखा होगा। मिला ये सारा? सर इसमें भी तो डिक्शनरीज है, यस, नॉन क्या स्टैंडर्ड आवाज इंग्लिश। कट कट के आ रही है?
यस, यहाँ भी डिक्शनरी है, वहां भी डिक्शनरी है, तो वो सारे नंबर को यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, उन्हीं को यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो थर्ड डिजिट है उससे ये डिफर कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज का नंबर केवल 4 2 है, और वो उसके बाद का जो 1 2 या 3 जो भी आ रहा है वो टेबल 4 का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, उसको यहाँ पे ये रिपीट किया गया है टेबल 4 को। तो ये हिंदी इंग्लिश डिक्शनरीज में तो दोनों दो दो लैंग्वेज आ रही है। हाँ ठीक है, उसको भी देखते हैं। अभी इतना लेकिन समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिए। ये देखना है मुझे कि आप कितना वो समझे हैं वो उसको। प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, इसका नंबर बनाइए, देखते हैं क्या बनाते हो आप लोग, बनाइए। सर इसका होगा 4 to 1.52। हाँ, क्या होगा इसका नंबर? 4 to 1.52। 0.52। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश है, सबसे पहले हमें लैंग्वेज लेना है, लैंग्वेज का नंबर होगा 4 2। ठीक है, अब उसके बाद हमें टेबल 4 से रुके, हम टेबल 4 में ही जाते हैं सीधा। ठीक है, ये है, यहाँ से हमने इंग्लिश लिया। ओके, सबसे पहले हम इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश का नंबर है लैंग्वेज का 4 2। उसके बाद हम जाएंगे प्रोनाउंसिएशन ना, प्रोनाउंसिएशन के लिए टेबल 1, टेबल 4 के अंदर प्रोनाउंसिएशन का नंबर 152। 152। 152। ओके, 152, तो नंबर आपका हो जाएगा 4 to 1.52।
यस करेक्ट। ठीक है, तो ये नंबर होगा 421.52। आ गया समझ में? इस तरह से आपको ये नंबर बनाना है। अब अगर बात आती है ग्रामर की, जहाँ पे दो भाषाएं हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को सॉल्व करते हैं। जो एग्जाम्पल है वो क्या था? सर होगा इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। यस। ओके, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बेस जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज होता है हमेशा। इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी है तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेस होगा। ठीक है, इंग्लिश नंबर लैंग्वेज का नंबर क्या होता है? 42, है ना? 42 ले लिया। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए? डिक्शनरी चाहिए। तो टेबल 4 में जाएंगे, डिक्शनरी का नंबर क्या है? 03 नहीं, ये केवल 3 है। 3 है ना? यस। ठीक है, अब उसमें हमें क्योंकि दूसरी एक और लैंग्वेज का नंबर ढूंढना है, हमारी जो डिक्शनरी है वो बाईलिंगुअल है। तो नीचे देखिए 32 से 39 बाईलिंगुअल का नंबर दिया हुआ है, दिख रहा है? ये बाईलिंगुअल। और यहाँ पे लिखा है एड लैंग्वेज नोटेशन 2 to 9 फ्रॉम टेबल 6। और 2 कहाँ पे ऐड करना है? 3 के बाद ऐड करना है। तो ये 3 के बाद हमें ऐड करना है एक नंबर। वो नंबर किस चीज का ऐड करना है? हमें हिंदी का ऐड करना है। इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी है तो हिंदी का नंबर हम टेबल 6 से ऐड करेंगे। तो आप कहाँ जाओगे? टेबल 6 में जाओगे। सर इसका होगा 914। टेबल 6 के अंदर हिंदी का जो नंबर है वो क्या है? 9143। 9143 वो हिंदी का नंबर है। 9143 ये हिंदी का नंबर मिल गया। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो गया? 423.9143। ठीक है, ये आपका हो गया हिंदी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। तो ये करेक्ट नंबर है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी का। अब आपने जो बनाया है वो क्या बनाया है? तो वो वेस्टर्न सर हिंदी लैंग्वेज के नीचे स्टैंडर्ड हिंदी है, तो वो स्टैंडर्ड हिंदी को क्या करेंगे? नहीं, हाँ स्टैंडर्ड वही हिंदी तो नहीं लेना है स्टैंडर्ड हमें। हिंदी में देखिए वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज। हाँ, वेस्टर्न हिंदी ही हमें लेना है। स्टैंडर्ड हिंदी अगर एग्जाम्पल में है तो ही हमें लेना है, अदरवाइज हम वेस्टर्न हिंदी लेंगे। क्योंकि जनरल अगर डिक्शनरी, हिंदी आएगा तो वेस्टर्न हिंदी लेंगे। हाँ, जैसे वेस्टर्न हिंदी हिंदी ही लेंगे। डिक्शनरी, अगर जैसे हिंदी डिक्शनरी बोला तो वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज ही लेंगे, क्योंकि इसमें भी यस तो वेस्टर्न लिखा हुआ है यस यस और वेस्टर्न लिखा नीचे हुआ है, स्टैंडर्ड वेस्टर्न ही लिखा हुआ है, लेंगे। तो यस, वेस्टर्न हिंदी ही लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड हिंदी जो है वो वेस्टर्न हिंदी का ही सब डिवीजन है। तो क्योंकि हमारा जो हिंदी डिक्शनरी में भी तो ये क्लासिफाई नहीं किया है कि वेस्टर्न है या स्टैंडर्ड है, तो फिर कंफ्यूजन ना हो उसके। हाँ, इसीलिए इसीलिए हम ब्रॉडर लेंगे। ब्रॉडर क्या हुआ? 9143। वेस्टर्न हिंदी जो है, तो वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेजेस जो है वो ब्रॉडर टर्म है। yes, ठीक है, उसका उससे उसका और सब उसका और ब्रॉडर कोई टर्म है नहीं। उसका ब्रॉडर टर्म सीधा फिर 914 है, जो कि मॉडर्न इंडिक लैंग्वेज है, तो वो नहीं आएगा। तो हमें ब्रॉडर टर्म के नंबर पे, ब्रॉडर टर्म के नाम पे हमें 9143 यानी वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज ही मिल रहा है। तो सबसे ब्रॉडर वही है, तो वही हम लेंगे। उसमें स्टैंडर्ड हिंदी भी आ जाता है, नॉन स्टैंडर्ड हिंदी भी आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो इसमें कितने नंबर मिलेगा? अब ये जो मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक
आपका पूरा मेन क्लास ही गलत हो गया। आपने जो मेन क्लास बनाया है, आपने नंबर बनाया है 421.9143, तो ये जो मेन क्लास ही आपका गलत हो गया है। ये मेन क्लास है, फर्स्ट 3 डिजिट जो है ना वो आपके गलत हो गए। सर मेरा पूरा ही नंबर गलत हो गया फिर तो। हाँ, ये यानी पूरा ही नंबर गलत हो गया। अगर एग्जामिनर अगर लिबरल है तो थोड़ा सा इसके लिए शायद 1 नंबर आपको दे दे, अदरवाइज ये 0 नंबर है। सर आप ही चेक करेंगे ना? नहीं, मैं नहीं चेक करता हूँ, ये तो यूनिवर्सिटी जाती है। मैं कोई असाइनमेंट आंसर भी शीट। नहीं, हाँ, असाइनमेंट की कॉपियां भी चेक नहीं होती हैं सेंटर से? असाइनमेंट यस सर, तो ये असाइनमेंट के ही है ना? ये असाइनमेंट क्वेश्चन का है, पर वो पता नहीं मेरे पास आएगी कहाँ जाएगी, अलग अलग रेजिडेंशियल का। सेंटर का तो अलग अलग होता है ना, सबका हाँ, तो एक जगह नहीं होता है। यस, तो वो डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता मेरे पास आ रही है कि नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन उसका यही है कि जनरली उसका 0 मार्क्स होते हैं, क्योंकि आपका मेन क्लास गलत हो गया। मेन क्लास क्या होता है? फर्स्ट 3 डिजिट्स, यही गलत है, मतलब आपका 0 मार्क्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डिक्शनरी कैसे बनाओगे, यस सर। है ना? तो ये आपको लग रहा है कि ये लॉ से भी इजी है? अभी तक तो लग रहा है सर। लग नहीं रहा, ये है ही, लॉ से भी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल करोगे ना तो आपको कुछ ऐसे अटपटे टर्म्स होते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको कल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप बनाइए और वो सारे मैं आपको लैंग्वेज क्लास से ही दूंगा। यस सर। ठीक है,
ठीक है, ये 10 एग्जाम्पल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। ठीक है, इतने अगर आपने सॉल्व कर लिए तो समझिए कि आपको लैंग्वेज वाले जो सब डिविजन्स हैं वो भी आपको आ गए हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो वो आप ये कल के दिन में हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।